गांव के एक किनारे बसा था एक छोटा सा घर। मिट्टी से लिपे पुते उस घर में रहते थे रामदीन और उसकी पत्नी गीता देवी। दोनों ही अब बुजुर्ग हो चले थे, पर जीवन की तपस्या में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक ही बेटा पाला था, रवि। पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, शादी की और फिर बहू रश्मि उस घर में आई। तो दोस्तों, रश्मि ने अपने सास ससुर के साथ क्या किया, यह सब जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। यह हर एक बहू के लिए और हर एक सास ससुर के लिए कहानी हमने तैयार की है। इस कहानी को ध्यान से सुने दोस्तों। अगर यह कहानी आपने पूरी सुन ली तो कभी भी आप अपने माता पिता या सास ससुर को दुख नहीं दोगे। अगर आपने दुख दिया तो आपका भी रश्मि की तरह बुरा हाल होगा और आपको नरक भोगना पड़ेगा। तो चलो इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। पर जो उम्मीदें उन्होंने रश्मि से की थी, वह उम्मीदें धीरे धीरे टूटती चली गईं। शादी के शुरुआती महीने जैसे स्वर्ग थे। बहू मीठे बोल बोलती, सेवा करती और गीता देवी की हर बात मानती। मगर वक्त के साथ धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। रश्मि अब देर से उठती, गीता को काम करने के लिए छोड़ देती और खुद मोबाइल में लगी रहती। जब गीता उसे कुछ कहती तो पलटकर जवाब देती। रवि दफ्तर चला जाता और उसके पीछे रश्मि सास ससुर को अपमानित करने लगती। कभी कहती, बुढ़ों की सेवा करने आई हूं क्या मैं। कभी कहती ही, माँ बाप का फर्ज होता है बेटे को सब कुछ दे देना, मुझे नहीं चाहिए इनके तानों की चाय। रामदीन और गीता दोनों चुपचाप सहते रहे। गीता को गठिया हो गया था, फिर भी बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती। रश्मि सामने से गुजरती और कहती, अरे माँ जी, आप तो चमत्कारी हैं, इतनी उम्र में भी नौकरानी जैसी मेहनत। गीता ने कभी शिकायत नहीं की। सोचती, बहू है, समय बदलेगा। पर समय ने सिर्फ और दुख दिया। रश्मि ने एक दिन रवि से कहा, सुनिए, जब तक ये बूढ़े इस घर में रहेंगे मेरा दम घुटता रहेगा, या तो मैं रहूं या ये। रवि ने पहले विरोध किया, मगर रश्मि ने आंसू और नखरे दिखाए। आखिर बेटा माँ बाप की जगह बीवी के मुंह में फंस गया। रामदीन और गीता को छोटे से बरामदे में शिफ्ट कर दिया गया। उनका कमरा एसी वाला था। अब बहू का हुआ। एक दिन तो हद ही हो गई। गीता बुखार में तप रही थी और रश्मि ने साफ कह दिया, मैं तो डॉक्टर को नहीं बुला सकती, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, खुद जाकर दिखा लो। गांव में लोग सब देखते थे, पर कोई कुछ कहता नहीं। कहते, ये उनका घर का मामला है। बेशयानी हैरान थे। एक बुजुर्ग महिला शांताबाई एक दिन गीता से बोली, बेटी, सब कुछ देखा भगवान ने, सब हिसाब रखता है वो। कुदरत का न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। गीता की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर बस एक शब्द, शायद। एक दिन रश्मि मंदिर गई और रास्ते में उसका पैर फिसला। पैर में फ्रैक्चर हो गया। 2 महीने तक बिस्तर पर रही। गीता ने चाहा कि सेवा करें, मगर रश्मि ने मना कर दिया। मुझे तुम्हारे झूठे आंचल से घृणा है। धीरे धीरे उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। रवि पर भी चिल्लाने लगी। एक दिन गुस्से में रवि पर हाथ उठा दिया। उस दिन पहली बार रवि की आंखें खुली। उसने मां को चुपचाप रोते देखा, बापू को खांसते हुए रात में ठंड में बाहर बैठे देखा। रश्मि के असली चेहरे को वो अब देख पा रहा था। रवि ने रश्मि से कहा, मेरे माँ बाप अब इस घर के मेहमान नहीं, मालिक हैं, और अगर तुम्हें रहना है तो इज्जत करना सीखो। रश्मि ने उसे चुनौती दी, मुझे मत सिखाओ कि कैसे रहना है, मुझे यहां नहीं रहना। रश्मि अपने मायके लौट गई। कुछ समय बाद वह फिर लौटी, अकेली और टूटी हुई। पता चला उसने मायके में सबको परेशान किया। भाइयों की पत्नियों से लड़ाई, माँ बाप से तकरार। वहां भी सबने तंग आकर उसे निकाल दिया। वो वापस रवि के पास आई, पर इस बार रवि ने कहा, मेरे माँ बाप अब खुश हैं। मैं नहीं चाहता कि फिर उनका चैन छिन जाए। रश्मि की हालत दयनीय हो चुकी थी। जिस घर को कभी अपनी जागीर समझा, वहीं आज उसे जगह नहीं मिली। रामदीन और गीता ने उसे पानी दिया, खाना भी दिया, पर घर में रखने का फैसला रवि पर छोड़ा। रवि ने कहा, जिसने मेरी मां को रोगी होते हुए भी अकेला छोड़ा, उस बहू को अब मेरे घर की बहू नहीं कहा जा सकता। रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने बहुत गलती की, मुझे एक मौका और दीजिए। गीता देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके स्वर में कठोरता थी। माफ करना हमारा धर्म है, पर घर में किसे जगह देनी है, ये अब हमारा अधिकार है। तुम्हें सजा कुदरत ने पहले ही दे दी है, अब शांति चाहिए इस घर को। रश्मि समझ गई, यह वो सजा थी जो किसी जेल से ज्यादा गहरी थी। रश्मि को गांव में एक किराए का कमरा मिला। अब वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। जब भी किसी सास बहू की लड़ाई सुनती तो उसके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता। वह अक्सर मंदिर जाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे सजा मिली, अब और किसी बहू को ऐसा कर्म ना करने देना। कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने कर्मों से किसी को रुलाते हैं तो वो आंसू ऊपर तक जरूर पहुंचते हैं। कुदरत सब देखती है, देर हो सकती है पर इंसाफ जरूर होता है। बहू ने जो किया उसका फल उसे मिल गया, और ऐसे फल से बड़ा कोई सबक नहीं होता। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है या फिर कुछ भी हासिल हुआ है इस कहानी से, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको और ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो प्रदान कर सकें। जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर और ज्यादा मोटिवेशनल जागरूक होता है, तो हम और अच्छे से बेहतर वीडियो बना सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।